कि इंटेलिजेंस कहाँ गई थी वहाँ पर और गृह मंत्रालय कहाँ गया था। जो दंगा इतना होता है और आज के ज़माने में जहाँ सिर्फ हम 15 मिनट के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े आला अफसरों का ये रहा होगा ना कि होने दो, पहले तमाशा होने दो, 2024 सामने है। गलत तो नहीं है ना कुछ? इन्हें ये पूछो कि ये चुनाव से है तो इसका मतलब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे अवैध दिए थे क्या? वो चुनाव देख के दिए थे क्या हाई कोर्ट ने? अब इनसे श्रीमान जी से पूछो, इन्हें इस बात की पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट के आदेश है कि इलीगल है और इसे जो है का हटा दिया जाए। अब ये जो है का हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनाव से संबंधित है। अब इनकी मानसिकता अब आप देखो, जो काम प्रशासन अभी कर रही है, प्रशासन अभी पहले से काम अगर ये करती या उनको पकड़ती तब सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। इसीलिए उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज अगर थोड़ी सी कड़ा दवाई देंगे तो ये भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट है, हमारे सब दुनिया भर के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जितने सब पड़े हुए हैं, ये सब मतलब नालायक सब जितने हैं, वो पहले से संविधान बचाओ नारा लेके चले जाते हैं। इस यूसीसी को लेकर भ्रमित नहीं करना चाहिए, सरकार को भी सही से समझाना चाहिए कि यूसीसी है क्या। अगर आप दिल्ली में है अलग कानून है, यूपी में है अलग कानून है, एमपी में है तो अलग कानून है, हरियाणा में है अलग कानून है। जैसी सरकार अपने सुविधा अनुसार, अपने मतों के अनुसार, जिस जगह उसके जैसे वोट हैं उसके हिसाब से वो कानून बनाती है और चलाती है। अब आते हैं हल्द्वानी वाले केस पे। मेरा मुद्दा आपसे है सवाल कि उस समय आप जैसे लोगों की पत्रकारिता कहाँ थी? उस समय पत्रकार कहाँ थे जो मुद्दे के गर्म होने से पहले उसे पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए? पहली चीज़, इंटेलिजेंस कहाँ थी जिसने ये पता नहीं लगा पाया कि उस छत के ऊपर पेट्रोल है, उस छत के ऊपर पत्थर है, उनके घर में मशाल है, उनके घर में बंदूक है, उनके घर में असला है। दिल्ली में भी हमने 2019-20 के अंदर देख लिया था, याद है ना? 2019-20 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था? जाफराबाद साइड के अंदर दंगे हुए थे और दिल्ली जैसे शहर में जो अभी आज की वर्तमान स्थिति के अंदर हमने वो दंगे 4 दिन, लगभग 4 दिन हमने वो दंगे झेले थे। गृह मंत्रालय फ्लॉप रहा। देखिए, मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ ना, हो सकता है 2-4 लोग मुझे हो सकता है देशद्रोही घोषित कर दें यहीं पर। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इंटेलिजेंस कहाँ गई थी वहाँ पर और गृह मंत्रालय कहाँ गया था? जो दंगा इतना होता है और आज के ज़माने में जहाँ सिर्फ हम 15 मिनट के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े आला अफसरों का ये रहा होगा ना कि होने दो, पहले तमाशा होने दो, 2024 सामने है। गलत तो नहीं है ना कुछ? आप खुद सोचिए एक बार के लिए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, इवन मैंने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बोला था 2024 आ चुका है, खून मांग रहा है ये। सभी लोग भाईचारा बना के रखे। वो भाई देखा था ना, मोहम्मदन था, ठीक है, वो क्रिश्चियन था, दोनों ने बड़े प्यार से कहा, क्योंकि किसी ने ज़रूर तरीके से बताया होगा कि यूसीसी अच्छा है, यूसीसी के घाटे नहीं है। मैंने भी आपसे कहा ना कि दोनों बाहें खोल के यूसीसी का स्वागत करना चाहिए, लेकिन तरीके से आप प्रेजेंट करो। आप पीछे की रैलियों के अंदर या पीछे जगह पे या अपने व्हाट्सअप या अपने इंस्टाग्राम या किसी और हैंडल से ये मत बताओ कि ये पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया जा रहा है। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। संविधान पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, समय समय पे इस पे संशोधन किए गए और ठीक होते गए हैं। चुनावों से क्यों जोड़ा सर? अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे यूसीसी का एक सिंपल सा बिल, सिंपल सा यूसीसी, सुनिए, 6 महीने पहले यूसीसी आया, ठीक है, सुनिए, यूसीसी आया, बोला अवैध चीजें हटाई जाएंगी, एक मदरसा निकला अवैध, उसको तोड़ा गया। आप उसको कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? किसी से चुनावों से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मन में आपके विचार क्यों आया? हाँ, इन्हें ये पूछो कि ये चुनाव से है तो इसका मतलब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे अवैध दिए थे क्या? वो चुनाव देख के दिए थे क्या हाई कोर्ट ने? अब इनसे श्रीमान जी से पूछो, इन्हें इस बात की पता ही नहीं है कि कोर्ट के आदेश है कि इलीगल है और इसे जो है का हटा दिया जाए। अब ये जो है का हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनाव से संबंधित है। अब इनकी मानसिकता अब आप देखो, इनकी क्या 1948 में मोपला दंगे हुए थे जिसमें हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, क्या वो भी चुनाव से संबंधित थे? चुनाव कोर्ट जो फैसले देते हैं, चुनाव कोर्ट, यूसीसी का कोर्ट ने लगाया है, यूसीसी कोर्ट ने लगाया है। राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंदर यूसीसी घोषित किया है, ठीक है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर मैं, देखिए, लोकतंत्र यहीं पर तो होता है कि लोकतंत्र पे ये भी अपनी बात रह सकते हो, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि यूसीसी गलत है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार ने गलत वो उठाया है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो आगजनी हुई उसमें इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। मेरा क्वेश्चन ये था, देखिए, जो हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत है कि भाई साहब आ जाइए, आप ही आ जाइए, बोलने मत दीजिए, बोले मैं ये नहीं करा। अब इन्हें पूछे, ये कह रहे हैं जब पहले ही 3 दिन पहले ऑर्डर आ गए और यूसीसी लागू कर दिया गया, तो आप हर घर में जाओगे क्या? घर में चुप चुप तुम पुलिस देखेगी क्या पत्थर रख दिए या ईंटें रख दी और एक साथ जो है का मस्जिदों में तुम जाओगे क्या? हर एक में पहले ही प्लान बना लिया जाता है। जब ये इकट्ठे होते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ पहले ही सारी
प्लानिंग बनती है कि एक साथ हमें चुपचाप पत्थर रखने, एक साथ हमला करना है। मेन बात उसे तो ये कहेंगे नहीं, इंटेलिजेंस को फेल बताएंगे। इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई? जब उन्होंने चुपचाप बड़े ही सुनियोजित तरीके से पहले ही कह दिया कि हमें हमला करना है। और ये हमारे क्योंकि कोर्ट का आदेश आ गया है, हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि ये इलीगल जो बनी हुई मस्जिद है इसे हटाना पड़ेगा। तो वो समझ गए कि अब हम इनको मदरसा जी हाँ, अब हम मदरसा को अब हम इसे जो है का हमला करेंगे और सरकार को अपनी पावर दिखाएंगे कि सरकार होती क्या है। हमारे सामने सरकार कुछ नहीं है, वो ये दिखाना चाहते थे। और ये बात तौकीर रजा ने खुद कहा है जो कि हम सरकार को कुछ नहीं मानते, सरकार कुछ नहीं है हमारे आगे, जो करेंगे हम करेंगे। क्योंकि वो केवल कानून और संविधान को तभी मानते हैं जब उनके हित में होता है, और जब वो देखते हैं कि तुम्हारे हित में नहीं है ये कानून, और तो वो एक विशेष कम्युनिटी, वो केवल एक विशेश कम्युनिटी है। हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं इस बात को कि जो है का हम ये करते हैं, परंतु जो सुनो जो आया था कानून, तौकीर रजा के एक बार सुनिए तौकीर रजा के बयान पर एक बार जो इस तरीके से सुनिए, मैं बताती हूँ, लगातार वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को भड़का रहे कि सड़कों पर आओ। हाँ मैम, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात को ये समझे नहीं, मेरी बात को ये जाने नहीं। मैंने सिर्फ यही कहा है कि जिसने भी ये उपद्रव किया है, जो जो साक्ष्य मिलता जा रहा है, उन्हें उठा के सीधा आपके पास, अभी आप कुछ दिन पहले 3 कानून लेके आए थे ना, उसमें यही था ना, सार्वजनिक संपत्ति को जो आदमी फूकेगा, जलाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उस पर देशद्रोह लगाया जाएगा। देशद्रोह लगाइए और उसे अंदर डालिए ताकि इस मुद्दे को उसी जगह पे कंट्रोल किया जाए, मतलब फैलने ना दिया जाए। मतलब अगर आपको कोई चर्म रोग भी, मतलब कोई भी एक रोग हुआ है, उसको सही समय पे गोली दो ना। अगर बुखार आपको 101 है, उस पे गोली दे दो। 104 पे जाके दवाई करोगे क्या? उसका इलाज कराओगे? अगर आपको दिख रहा है गलत है तो उसे उसी समय पकड़ो, या उसको एक आदमी से 100 से 1 लाख और 1 लाख से 1 करोड़ होने का इंतजार करोगे, उसको उपद्रव बनने दोगे, पूरे भारत के अंदर यूसीसी को गलत नैरेटिव सेट करने दोगे, उससे पहले आओगे? इंतजार नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और प्रशासन कोई ढीला नहीं था, वो राज्य के साथ एक विद्रोह था, वो राज्य के साथ एक सीधा विद्रोह था, राज्य की सत्ता के खिलाफ विद्रोह था। उसमें कोई इंटेलिजेंसी फेल नहीं थी। उसमें एक जब आतंकवादी गतिविधियां क्यों होती हैं जम्मू कश्मीर में, लाखों लोगों को क्यों मार के गिरा, वो इंटेलिजेंसी फेल थी क्या? वो एक सुनियोजित तरीका था। कश्मीर से जिस प्रकार से हिंदुओं को मार मार के काट काट के भगा दिया गया, वो एक बहुत भारी षड्यंत्र था। उसी सोची समझी रणनीति के तहत ही हिंदुओं को जैसे कश्मीर से भगाया गया था, वही तरीका था। सरकार को अपनी ताकत दिखाना था कि हम क्या पावर हैं और हम इस देश के कानून और संविधान को नहीं मानते। अगर हमारे हित में होगा तो हम उस कानून को मानेंगे। एक माइनॉरिटी का, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी थॉट यही है कि जो हमारे हित में होगा हम उसी कानून को मानेंगे, जो हमारे हित में नहीं होगा हम उस कानून को नहीं मानेंगे। राज्य सरकार को जो यहाँ पे जो अपनी पावर दिखाने की जो साजिश की गई थी, अपनी पावर दिखाई क्या, और उन्होंने करके दिखाया भी। उन्होंने तोड़ फोड़ की। और एक सुनो, एक देश का दुर्भाग्य देखिए, एक उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश यादव हुआ, मुलायम सिंह का पप्पू, सेकंड पप्पू है, वो कहता है कि उन आतंकवादियों को जिनने घरों में आग लगाई, जिन्हें सरकारी संपत्ति को आग लगाई, उनको मुआवजा दिलवाने की मांग कर रहा है। अरे अखिलेश यादव, तुझे शर्म आनी चाहिए। इतने बेशर्म चेहरे, तू जो मुख्यमंत्री लायक है, तू मुख्यमंत्री, इसका मतलब जैसे तेने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए और दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से लेकर के वहाँ लेके गया था, और वहाँ हजारों जो है का बेचारे लड़के जो वो निर्दोष थे उनको पकड़वाया। तू ऐसे ही गेम खेलता? सर आपसे मेरा एक सवाल है, एक सवाल सुन लीजिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि हल्द्वानी में सवाल ले लेती हूँ सर। इंटेलिजेंस वो था, अमेरिका में भी था क्या, इंग्लैंड में भी था, पूरी दुनिया में क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? सभी वो एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, एक सवाल मैं ले लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हल्द्वानी में सुनिए, हल्द्वानी में जो से पूछेगा, मैंने आपसे सबसे पहले कहा सभी भाइयों को बोल दूं कि मैं यूसीसी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है? मैं सभी भाइयों को बोल दूं कि मैं किसी और अपनी राय दे रहा हूं। अपनी राय लगती है बड़े भाई, मैं माइक पे नहीं आता हूं, ठीक है? आपने बोला कि सभी जगह इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, देखिए वहां पर विद्रोह और वहां पर जो षड्यंत्र चल रहा था ना, वो एक दिन का नहीं था। आज से 4 दिन पहले
चाचा यार कसम से तगड़ा वाला ही चाट के आए हो कोई बड़ा वाला। ठीक है ठीक है, एक दिन का तैयारी नहीं है किसी भी चीज़ को। देखिए जिस चीज़ में बोलते हैं भैया, ठीक है, किसके पक्ष में बोलते हैं? आप ये सोचिए कि व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे देखिए आज की डेट में किसी से संपर्क करने का माध्यम मोबाइल है, माइक है। पहले के टाइम पे तो जो बता रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, माइक के थ्रू बताया गया था, कहा गया। आज की डेट में व्हाट्सएप है। किसी भी चीज़ को, कम्युनिटी को, किसी भी लोगों को इकट्ठा करना है तो एक माध्यम सबके पास सेट है। व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, कोई और टेलीग्राम, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा ईजी है। और उस जगह पे अगर आप देखेंगे सिटी मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वहाँ पर जो लेडी कोई अधिकारी थी वो वहाँ पहुँची थी, उनके पास महिलाओं का हुजूम उतर के आया, मतलब पूरा चढ़ के आया था। और ये 4 दिन पुरानी न्यूज़ है मैम, ठीक है। वहाँ पर पता चल चुका था कि क्या होने वाला है, ठीक है, सबको पता था क्या होने वाला है। जिस जगह पे ज़्यादा मतलब लोग गरमाए हुए हैं, आपके पास प्रशासन है, आपके पास शासन है, आपके पास सब कुछ है, तो आपने उस जगह पे हो गया या होने वाला था, मैं कह रहा हूँ हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने बोला ना इंटेलिजेंस फेलियर था, मान लिया। दिल्ली के अंदर मैडम 4 दिन था कत्लेआम हुआ था, एक बार जा करके जाइए, दूर नहीं पास में ही था, लोग मरे कटे। 84 में क्या हुआ होगा हम आज ही इमेजिन कर सकते हैं। उस समय जो मैं जिस जगह से आता हूँ वो एक मिली जुली कम्युनिटी है, वहाँ पर सभी लोग ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल गरम गरम दिख रहा था, ठीक है। अब मैं एक सवाल कर लेती हूँ, आपने ठीक है हल्द्वानी में जो आपने बोला प्रशासन की गलती थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन अब क्यों दंगे भड़काए जा रहे हैं? अब क्यों भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं तौकीर रज़ा की तरफ से कि बाहर आओ, हमारे जवानों बाहर आओ, इस तरीके से? तो अब आप इसमें कौन से प्रशासन का आप इसमें हाथ बताएं? बिल्कुल मैं बताता हूँ मैम। सबसे पहले उनके जो बयान है ना उनको रोका जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भड़काऊ बयान अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। उनको जो दे रहे हैं उनको पकड़ो, तुरंत पकड़ो, तत्कालीन प्रभाव से पकड़ो, ठीक है। प्लस ऐसा बताओ कि अगर ऐसे बयान आप दोगे तो थाने के अंदर आपको आना पड़ेगा। प्लस उनके ऊपर सही से कड़ा एक्शन लिया जाए, जिस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन उसको पब्लिश किया जा रहा है, बल्कि दूसरा नेता आकर के बता रहा है, पता है किसने, उसने क्या बोला? अरे नहीं, उसको पहले पकड़ो, पकड़ने के बाद बोलो इसने ये बोला था, साले को अंदर किया है। ये तरीका होना चाहिए। कोर्ट और वकील को भी तो सही किया जाना चाहिए ना। जैसे ये बोले कि भड़काऊ बयान देते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके लिए हमारे कितने सारे वकील खड़े रहते हैं। तो समस्या एक जगह नहीं है, समस्या पूरे हर करने के लिए काफी लोग आए हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। समस्या को बढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, समस्या खत्म कोई नहीं करना चाहता। आंदोलन का नाम ही रखा है जेल भरो आंदोलन, वो तो चाहते हैं कि जेल में भरा जाए हम लोग। अब वो जैसा चाहते हैं वो उनको चाहने दीजिए, लेकिन अब इलाज हो रहा है धीरे धीरे, अब होगा थोड़ा। प्रशासन को, जैसे सर ने प्रशासन की इसमें गलती बताई कि अगर ऐसा कुछ, हाँ, अगर इसमें ऐसा कुछ होने वाला तो पहले से प्रेडिक्ट करके क्यों नहीं ठीक किया? अगर पहले से ये काम करती, जो काम प्रशासन अभी कर रही है, प्रशासन अभी पहले से काम अगर ये करती या उनको पकड़ती, तब सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि आज अगर थोड़ी सी कड़ा दवाई देंगे तो ये भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट है, हमारे सब दुनिया भर के वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जितने सब पड़े हुए हैं, ये सब मतलब नालायक सब जितने हैं, वो पहले से संविधान बचाओ नारा लेके चले जाते हैं। हमारी ममता दीदी, हम कलकत्ते के हैं, हमारी ममता दीदी बोलती हैं संविधान बचाओ रैली। कौन सा संविधान वो बचाती हैं? उनके यहाँ तो संविधान के खुलेआम धज्जियाँ उड़ती हैं। एक जब शुरू में वो मुख्यमंत्री बनी थी, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सिर्फ एक कार्टून बना दिया था। जैसे फ्रांस में जब एक मोहम्मद जी का कार्टून बना तो उसका गर्दन काट दिया गया, तो उस प्रोफेसर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। ये मेरी ममता बनर्जी करती थी। तो जितना संविधान की धज्जियां ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उड़ती है, उसके लिए कोई हमारे अपोजिशन लीडर नहीं बोलते, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं। समझ रहे हैं ना? अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, जिसमें वो अजीत अंजुम के साथ में कहते हैं कि हालांकि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन गठबंधन धर्म ये कहता है कि अधीर रंजन को सीबीआई की मांग नहीं करनी चाहिए थी। तो जब हमारे देश में ऐसे पत्रकार, ऐसे वकील, ऐसे डिफेंड करने वाले लोग मौजूद हैं, तो पहले जख्म को उखेड़ा जाएगा, उरेका जाएगा, उसके बाद इलाज होगा, जिससे कि साधारण जनमानस समझे कि नहीं, ये सही में प्रॉब्लम थी। जी, और सुनो, एक मिनट और मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। तीस्ता सीतलवाड़ को इस हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा था अरेस्ट होना चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ मात्र कभी किसी को, एक मिनट बोलना भैया, एक मिनट, ये कह रहे ना तीस्ता सीतलवाड़ को उसी 9 बजे जमानत दे दी गई। मेरे भैया, जब कोर्ट ही जमानत दे रहा है तो तुम किस कानून की बात कर रहे हो? हैं? उसके वकील करने के लिए
कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील कांग्रेस ने बैठा रखे, इन देश के गद्दारों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को पहले ही जमानत दे दी जाती है और सारी समस्या की देनी कांग्रेस है। इस कांग्रेस यदि चाहती तो उसी समय सारी समस्याएं हमारी हल हो जाती, पर मेन बात है इस देश में जब कांग्रेस ने इतनी दुर्गति कर दी इस देश की कि सारे माइनॉरिटी के हक, मुस्लिम कम्युनिटी के हक में सारे कानून बना दिए और इस देश को इस्लामी राज बनाने के, यानी कहते हैं ना एक तरह का इस्लामी राज पूरी तरह बनाने के पूरे वो कर लिए थे। धन्यवाद सर।